हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम लोग भारत की नदियाँ, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर का 1 से 75 नंबर तक के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। तो आइए हम लोग इस वीडियो में आते हैं 176 नंबर क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 76 है, भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी हुगली नदी। क्वेश्चन नंबर 77 है, बेतवा नदी मिलती है। तो बेतवा नदी किससे मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी यमुना से मिलती है बेतवा नदी। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है। तो अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है, ये है कोसी नदी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 79 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है। तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी हुगली नदी पे है। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्न में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में होता है। तो मध्य प्रदेश में होता है ये कि महानदी का, ताप्ती का, कृष्णा का, गोदावरी का। तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ताप्ती का उद्गम मध्य प्रदेश में होता है। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा कौन सा नदी नहीं है। तो ये गोदावरी नदी नहीं है, इसका उद्गम है नासिक से, मुंबई से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्न में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है। तो अंततः अरब सागर में कौन गिरती है। तो ये गिरती है नर्मदा, गंगा तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यमुना भी गंगा में जाके मिलती है, ये नर्मदा गिरती है अरब सागर में। तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्न नदियों में से कौन समुद्र में नहीं बहती है। तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी बनास, ये समुद्र में नहीं बहती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम नेपाल में है और वह गंगा नदी में आकर मिलती है। तो उसका उद्गम जैसे कोसी का उद्गम नेपाल में है, लेकिन ये आके गंगा में मिलती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पहाड़ियों से निकलती है, ये है नर्मदा नदी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, भारत में यारलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो यारलुंग जांगबो नदी को जाना जाता है ब्रह्मपुत्र के नाम से, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्न में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो गंगा बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ब्रह्मपुत्र भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और गोदावरी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और यहाँ पे है महानदी, ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कृष्णा भी बंगाल की खाड़ी में, कावेरी भी बंगाल की खाड़ी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। तो मूसी नदी दोस्तों ये सहायक नदी है कृष्णा की। 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृष्णा की सहायक नदी है मूसी। क्वेश्चन नंबर 89 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं। तो जैविक मरुस्थल कहते हैं ये दामोदर नदी को, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह डैश में जाकर समाप्त हो जाता है। तो ये बंगाल के खाड़ी में जाकर समाप्त हो जाता है। तो इसका ऑप्शन राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है। तो यमुना नदी में कौन सी नदी नहीं मिलती है। तो ये सोन नदी नहीं मिलती है, ये सोन डायरेक्ट जाके गंगा से मिल जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 92 है, अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसे संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। तो अलकनंदा के साथ ये है मंदाकिनी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल संग्रह क्षेत्र है। तो सबसे बड़ा जल संग्रह क्षेत्र है यह है गोदावरी का, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्न में से कौन सी एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है। तो कावेरी की सहायक नदी नहीं है
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी इंद्रावती। इंद्रावती ये कावेरी की सहायक नदी नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 95 पे। क्वेश्चन नंबर 95 है, नदियों तथा सहायक नदियों के निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती है, जो कि बिल्कुल सही है। गंगा की सहायक पेन गंगा की सहायक नहीं, ये भी गोदावरी के सहायक है, तो ये गलत हो जाएगा। कृष्णा की सहायक नदी भीमा है, ये सही है। लूनी की सहायक नदी सुकरी, ये सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 96, निम्न में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तो ब्यास ये सिंधु नदी के सहायक है। रावी ये भी सिंधु नदी के सहायक है। चेनाब ये भी सिंधु नदी के सहायक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी तावी, ये सिंधु नदी के सहायक नदी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 97 है, सतलज नदी का उद्गम है। तो सतलज नदी का उद्गम कहाँ है? तो भारत में नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है, चीन में नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी इनमें से कोई नहीं। सतलज नदी ये 2011 का क्वेश्चन है बिहार एसएससी का, उस हिसाब से ये डी इसको ऑप्शन माना है, लेकिन अगर अब पूछा जाए तो ये चीन में इसका उद्गम मान सकते हैं, क्योंकि तिब्बत अब चीन का हिस्सा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो फिलहाल जिस समय ये क्वेश्चन पूछा गया है 2011 में, उस समय के हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 98 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ से है, ये तो सत्य है। गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र से है, ये भी सत्य है। कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश से है, ये गलत है। ताप्ती का उद्गम मध्य प्रदेश से, ये सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी ये सत्य कथन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 99 है, सिंधु नदी का उद्गम होता है। तो सिंधु नदी का उद्गम होता है कैलाश पर्वतमाला से, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? तो मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है, तो ये है माही नदी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 101 है, भागीरथी नदी निकलती है। तो भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है गंगोत्री से। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 101 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गंगोत्री से, लेकिन बुक में दिया हुआ गोमिक से, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। बुक में गोमिक से दिया हुआ है, लेकिन जहाँ तक कि हमको पता है तो ये तो गंगोत्री से निकलता है भागीरथी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ही होगा। क्वेश्चन नंबर 102 है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा जो क्या बांग्लादेश में जाके मिलती है, तो इसको कहा जाता है वहाँ पे मेघना, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 है, निम्न में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? तो चंबल में कौन सी नदी नहीं मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी बेतवा, ये चंबल में नहीं मिलती है, ये डायरेक्ट जमुना में मिलती है। क्वेश्चन नंबर है, निम्न में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है ये गोदावरी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा तो कावेरी को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे जो बुक में दिया हुआ इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, तो हम लोग यही मान के चलते हैं दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 105 है, भारत की गंडक नामक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो भारत की गंडक नामक नदी को नेपाल में नारायणी नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 है, निम्न में से कौन सी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है? तो पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है ब्राह्मणी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो 106 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्राह्मणी। बाकी साबरमती है, शरावती है और माही है, ये सब तो पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्राह्मणी। क्वेश्चन नंबर 107 है, कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? तो ओडिशा में अपना डेल्टा माही नदी बनाती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 है, दूध गंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो दूध गंगा नदी ये है जम्मू कश्मीर में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 है, अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है। तो अंतःस्थलीय नदी का उदाहरण कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी घग्घर,
ये अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है घग्घर। क्वेश्चन नंबर 110 है, भारत के निम्न में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो भारत में निम्न में से कौन सबसे लंबी नदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी गोदावरी, ये भारत में सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 111 है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो ये है सोन नदी का। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक में है, जो डायरेक्ट आके सोनपुर में किससे मिल जाती है? गंगा से मिल जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 112 है, निम्न में से कौन सी नदी विंध्य सतपुरा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो ये बहती है नर्मदा नदी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 है, निम्न में से कौन सा एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का उनके नदी बेसिन के घटते आकार के आधार पर सही अनुक्रम है? तो 113 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 है, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो भारत और नेपाल के मध्य ये काली नदी सीमा बनाती है। तो 114 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय नदियों के विषय में सत्य नहीं है? तो हिमालय नदी सदाबहार है, तो ये तो एकदम सत्य है। बी में है प्रादीपीय नदी मौसमी होती है, ये भी सत्य है। सी में है हिमालय नदियाँ बहुत छोटे डेल्टा का गठन करती है, ऐसा नहीं है, हिमालय नदी ही विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का गठन करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि गलत है। और डी में दिया प्रादीपीय नदियों में पानी की मात्रा कम होती है, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 116 निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं? तो कौन सी है? तो दिबांग है, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। कामेंग, ये भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। और लोहित, ये भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 तीनों, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 पे आ जाते हैं। 17 पे, कालिंदी डैश नदी का दूसरा नाम है? तो कालिंदी ये यमुना नदी का दूसरा नाम है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो 117 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 है, केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो केन नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये है यमुना की, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 है, भारत और बांग्लादेश के बीच एक जिस नदी को लेकर विवाद है उस नदी का नाम क्या है? तो उस नदी का नाम है तीस्ता, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो 119 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 है, किस नदी की घाटी गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है? तो गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है चंबल, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 है, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठे पानी परंतु निचले भाग में खारे जल प्रवाह मिलती है? तो ये मिलती है लूनी नदी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी लूनी नदी। क्वेश्चन नंबर 122 है, तिब्बत से निकलने वाली वह कौन सी नदी है जो अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी के सहायक नदी नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, तो ये कौन सी है? तो ये शुभंश्री है। शुभंश्री तो ब्रह्मपुत्र की सहायक है। महानंदी, कामेट, मानस नदी। तो 123 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी महानंदा, ये शुभंश्री की सहायक नदी नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 है, ब्यास नदी जो हिमाचल और पंजाब से होकर बहती है किस नदी में मिलती है? तो ब्यास नदी जो हिमाचल और प्रदेश से होकर बहती है ये सतलज नदी में मिलती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 है, सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो सतलज नदी ये शिपकिला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 है, पूर्वोत्तर भारत से निकलने वाली सबसे लंबी नदी सुरमा निम्नलिखित में से किस देश में बहती है? तो ये बहती है बांग्लादेश में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 है, तापी नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवाहित नहीं होती है? तो तापी नदी ये मध्य प्रदेश से निकलती है,
मध्य प्रदेश महाराष्ट्र होते हुए गुजरात के खंभाती खाड़ी में गिर जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे राजस्थान में प्रवाहित नहीं होती, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम में बहने वाली नदी नहीं है? तो पश्चिम में बहने वाली नदी नहीं, कौन सी नदी नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 128 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी बैतरनी नदी ये पश्चिम में बहने वाली नदी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 129 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 से बेतवा नदी निकलती है, तो बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सतपुरा की पहाड़ियों से निकलती है बेतवा नदी, ठीक है, जो जाके यमुना में मिल जाती है। यमुना की सहायक नदी है बेतवा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 130 है, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 है, यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों के विचार कीजिए और उनके पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले तो हो जाएगा चंबल, केबीसी पहले हो जाएगा चंबल, उसके बाद हो जाएगा सिंध, उसके बाद हो जाएगा बेतवा, उसके बाद हो जाएगा केन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 3 1 2। क्वेश्चन नंबर 132 है, इसमें सुमेलित करना है, तो बेतवा, तो बेतवा किसकी सहायक नदी है? तो क्या बोलते हैं यहाँ पे वैनगंगा के देख लेते हैं। ये सहायक नदी है गोदावरी की, बेतवा सहायक नदी है यमुना की, और ये सिप्रा सहायक नदी है चंबल की, और एक लास्ट बच गया तावा, तो ये किसके सहायक नदी है? तो ये नर्मदा की सहायक नदी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 है, निम्न में से कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी घाटी ये है महानदी का, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 है, निम्न में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? तो ये विशेष लक्षण है संरचनात्मक मूल, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 है, निम्न में से कौन सा भारत का मुख्य नदी बेसिन नहीं है? तो भारत का मुख्य नदी बेसिन कौन सा नहीं है? तो 135 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तीसरा, ये भारत का मुख्य नदी बेसिन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 136 है, सिंधु नदी निम्न में से कौन सी सहायक नदी भाखड़ा नंगल परियोजना की नहर प्रणाली को पानी की आपूर्ति करती है? तो ये करती है सतलज नदी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 है, निम्नलिखित नदियों और सहायक नदियों का कौन सा युग्म गलत है? तो सिंधु की सहायक नदी झेलम है, ये तो सही है। गोदावरी का मंजीरा है, ये भी सही है। यमुना का टोंस है, ये भी सही है। और चंबल का राप्ती, ये गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 138 है, निम्न में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? तो भारतीय हिमालय से कौन सी नदी निकलती है? तो ये यमुना निकलती है, जो कि ऑप्शन सी में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 है, त्रयंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है? तो ये है गोदावरी का, जो कि त्रयंबकेश्वर कहाँ है? नासिक में है, नासिक मुंबई में है, तो यहाँ से गोदावरी नदी निकलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 140 है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की दाहिने तट की एक सहायक नदी है? तो दाहिने तट की एक सहायक नदी है सोन, जो कि अमरकंटक से निकलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 141 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में है? तो राजस्थान में किसका उद्गम स्थल है? तो 141 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी माही, इसका उद्गम स्थल राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 142 है, भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है? तो भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 142 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गोदावरी, ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। क्वेश्चन नंबर 143 है, निम्नलिखित में से कौन सिंधु की सहायक नदी है? तो सिंधु की सहायक नदी है, तो 143 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये जास्कर, ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 144 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 है, निम्न में से कौन सा कावेरी नदी की सहायक नदी है? तो 144 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मूसी,
ये कावेरी नदी का सहायक नदी है। ये कावेरी का सहायक नदी नहीं, ये कृष्णा का सहायक नदी है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन पे भी हमको डाउट है, जहाँ तक कि और ये क्या बोलते हैं आंसर शीट में दिया हुआ है ऑप्शन बी, लेकिन इस क्वेश्चन पे हमको डाउट है। क्वेश्चन नंबर 145 है, भारत में अलकनंदा नदी का भागीरथी नदी में संगम कहाँ होता है? तो अलकनंदा का भागीरथी में संगम होता है देवप्रयाग में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 है, 146 से गंगा नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बेतवा हिमालय से निकलने वाली गंगा की एक सहायक नदी है, ये गलत है। यमुना इसके दाहिने किनारे के समांतर बहती है और इलाहाबाद गंगा में मिल जाती है, तो ये सही है। घाघर प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली एक सहायक नदी है, ये भी गलत है। और गंगा की लंबाई 500 किलोमीटर है, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।